नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर 2 के क्वेश्चन आंसर जो हैं पेज नंबर 45 से। स्टार्ट करेंगे 9 क्वेश्चन से। इससे पहले हमने इन्हीं क्वेश्चन आंसरों पर 4 वीडियो बना रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक कमेंट में पिंड है, आप उनको जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। A dairy plans to produce 8.5 billion packets of milk in a year. They want a unique ID code for each packet. If they choose to use the digit 0 to 9, how many digits should the code consist of? क्वेश्चन में बताया गया है कि हमारे पास 8.5 बिलियन पैकेट्स हैं। उनको यूनिक आईडी देनी है, तो उस यूनिक आईडी में कितने डिजिट होंगे जो रिपीट ना हो, नंबर रिपीट ना हो और सभी पैकेट को एक नंबर मिल जाए। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास 850 पैकेट्स हैं, उनको मुझे नंबर्स देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, 100 तक के नंबर लिख लूंगा, 1, 10, 100 और उनको जमा दूंगा 850। यानी मुझे 100 तक का नंबर सिस्टम मालूम होना चाहिए। फर्स्ट पैकेट को दे दूंगा 1, लास्ट पैकेट को दे दूंगा 850। सेम इसी तरह हमें बिलियन तक को मालूम करने के लिए बिलियन वाला नंबर सिस्टम मालूम होना चाहिए। बिलियन सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम। ठीक है, इंटरनेशनल काउंटिंग सिस्टम को समझते हैं कैसे काम करता है। आइए, सबसे पहले आएगा वंस, फिर आएगा टेंस, फिर आएगा 100, फिर आएगा 1000, फिर आएगा 10,000, फिर आएगा 100,000, फिर आएगा मिलियन, फिर आएगा 10 मिलियन, फिर आएगा 100 मिलियन, देन आएगा बिलियन। यानी 8.5 बिलियन पैकेट के लिए हमें वंस, टेंस, 100, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन एंड बिलियंस तक का नंबर सिस्टम पता होना चाहिए। देखिए 8 बिलियन को लिख लेते हैं यहाँ पे। 8 बिलियन हो गया, 0.5 बिलियन आएगा 100 मिलियन में, 5 मिलियन, 0 0 0 0 0 0 0 0। यानी लास्ट पैकेट को अपन यूनिक आईडी देंगे, उसका नंबर होगा 8500000000। यानी इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 8512345678, 12345678 ये लास्ट पैकेट का नंबर होगा। अब इसमें डिजिट देख लेते हैं कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी लास्ट पैकेट का नंबर 10 डिजिट में होगा। यही अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10। 64 is a square number and a cube number. Are there other numbers that are both squares and cubes? Is there a way to describe such number in general? क्वेश्चन में कहा है 64 8 का स्क्वायर है और 4 का क्यूब है, 4 का क्यूब है
ऐसे कोई दूसरे भी नंबर हैं जो स्क्वायर भी हों किसी नंबर के और क्यूब भी हों? अगर हैं तो उनको मालूम करने का कोई जनरल फॉर्मूला है या नहीं? चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को। 64 8 स्क्वायर भी है, 4 का क्यूब भी है। देखिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी यहां पे देखिए पावर कितनी हुई, 4 टू पावर 6 एंड 8 टू द पावर 6। यानी यहां से हमें मालूम चलता है कि जिस भी नंबर की पावर 6 में हो वो स्क्वायर भी हो सकता है और क्यूब भी हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए 2 का स्क्वायर एंड क्यूब, 2 का स्क्वायर हुआ 4, 4 का क्यूब हुआ 64। इसी नंबर को मैं ऐसे लिख दूं, 2 का क्यूब एंड इट्स स्क्वायर, यानी 2 का क्यूब क्या हुआ 8, और इसका स्क्वायर क्या हुआ 64। यानी ऐसे नंबर, एनी नंबर जिनकी पावर 6 हो उनको हम स्क्वायर एंड क्यूब दोनों में लिख सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 2 के बाद 3 का ले लेते हैं, 3 स्क्वायर एंड क्यूब। देखो ये होता है क्या स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का क्यूब होता है 7 to 9। इसी को हम ऐसे लिखते हैं, 3 का क्यूब एंड इट्स स्क्वायर, 3 का क्यूब होता है 27, 27 का स्क्वायर होगा 7 to 9। हम कह सकते हैं यस देयर आर मेनी numbers that are also square and cube। सेकंड पार्ट में उसने पूछा है क्या कोई फॉर्मूला है आइडेंटिफाई करने का। देखिए हमें मालूम है क्यूब और स्क्वायर कौन सा होगा जिसकी पावर होगी a6, a टू द पावर 6। इसको हमने ऐसे भी लिखा था ए स्क्वायर एंड इट्स क्यूब, और इसको हमने लिखा था ए क्यूब एंड इट्स स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर का क्यूब भी है, सेम आएगा a6, और ये क्यूब का स्क्वायर भी है, नंबर है a6। तो ये हमें फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में जो भी नंबर फिट बैठेगा वो स्क्वायर भी होगा और क्यूब भी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ डिजिटल लॉकर हैज एन alphanumeric passcode of length 5. Some examples code are G89P0, 38098, BRJKW and 003AZ. How many such codes are possible? इस क्वेश्चन को समझने के लिए अल्फा न्यूमेरिक टर्म है, इसको समझना पड़ेगा। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है अल्फाबेट, न्यूमेरिक का मतलब होता है नंबर्स, जो आजकल हम पासवर्ड में यूज लेते हैं और उसमें लेते हैं अल्फा न्यूमेरिक एंड सिंबल्स। सभी ने पासवर्ड लगाया होगा फोन में। सेम ये पूछा है अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम से हमें 5 डिजिट का लेंथ का एक कोड लगाना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 डिजिट का कोड हो गया ये हमारे पास। अब देखिए अल्फाबेट, अल्फाबेट कितने हैं 26 हैं। नंबर्स कितने हैं, नंबर्स लेंगे हम 0 to 9, 10 है, सॉरी 0 to 9 10 नंबर्स हो गए। अब देखिए इस प्लेस पर टोटल कितने नंबर आ सकते हैं, अल्फाबेट्स 26 हैं और नंबर्स क्या हैं 10। टोटल कितने ऑप्शंस हुए हमारे पास 36। यहाँ 36 में से कोई एक नंबर आएगा।
सेम इस प्लेस पे भी 26 अल्फाबेट्स में से कोई एक होगा या नंबर्स में से कोई एक होगा। हमारे पास ऑप्शंस हैं 36, सेम यहाँ भी 36 हैं, यहाँ भी 36 एंड 36। यानी हमें 5 लेंथ का पासकोड लगाने के लिए हर प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस हैं? 36। इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम 36 टू द पावर 5, यानी हम जिसकी वैल्यू होती है लगभग 6466176। 5 लेंथ के पासकोड के लिए हमें इतने ऑप्शंस मालूम है, यही हमारा आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 12, दी वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ऑफ sheep is above 10 to the power 9 and that of goats is also about the same. What is the total population of sheep and goats? देखिए क्वेश्चन में बोला है 2024 में sheep population 10 to the power 9 है और लगभग इतनी ही गोट्स पॉपुलेशन है। हमें टोटल पॉपुलेशन निकालनी है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ शीप एंड गोट्स। तो क्या टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? शीप पॉपुलेशन को ऐड कर देंगे गोट्स पॉपुलेशन में। शीप पॉपुलेशन कितनी है? 10 टू द पावर 9। गोट पॉपुलेशन कितनी है? लगभग बराबर। देखिए अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम। इस प्लस हो रही है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। आंसर हमें कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये आंसर नहीं आया अपना। 10 टू द पावर 11 भी नहीं आया, 10 भी नहीं आया, 10 टू द पावर 18 भी नहीं आया। हाँ ये आंसर आया है 4th और ये भी हमारा आंसर आया है, तो ये दोनों ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट एंड राइट द आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, उनको हमें साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। फर्स्ट फैक्ट को हम देखते हैं। इफ ईच पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर संसार में प्रत्येक व्यक्ति के पास 30 पीस ऑफ क्लोथिंग यानी 30 जोड़ी कपड़े हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पीस ऑफ क्लोथिंग कितनी होगी? टोटल नंबर ऑफ पीस ऑफ क्लोथिंग हमें आइडेंटिफाई करना है। तो इसके लिए हमें क्या है? वर्ल्ड पॉपुलेशन का मालूम होना चाहिए, तभी हम सभी का निकाल सकेंगे। वर्ल्ड पॉपुलेशन को मानते हैं हम 8 बिलियन। 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। अगर टोटल इतने बंदे हैं और एक बंदे के पास क्लॉथ हैं 30 पीस, तो इतने नंबरों के पास कितने होंगे? Then 8 multiply 10 to the power 9 person have clothing is equal to 30 multiply 8 multiply 10 to the power 9। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसे आगे सॉल्व करने पर आएगा 240 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। देखिए इस टाइम पॉइंट यहाँ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 240.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। जब भी हम डेसिमल को 1 से 10 या 100 की तरफ ले जाते हैं इस साइड, तो जो पावर है वो प्लस में बढ़ती जाती है। अगर हम 1 स्पेस यानी 0 से आगे ले गए इसको, तो 1 जंप की तो यहाँ पे 1 पावर बढ़ जाएगी। अगर 2 जंप किया डिजिट तो यहाँ 2 पावर बढ़ जाएगी। और 3 डिजिट जंप किया तो यहाँ पे 3 डिजिट बढ़ जाएगी। इसको और समझते हैं।
अगर मैं इसको लिखूं 24.0 मल्टीप्लाई एक डिजिट जंप किया है तो इसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर 10। अगर मैं इसे लिखूं 2.4 एक जंप प्लेस और जंप कर दिया, 1 प्लेस और जंप कर दिया तो इसे लिख सकता हूं 10 टू द पावर 11। यह है हमारा आंसर रहेगा। सेकंड फैक्ट पे चलते हैं। देयर आर अबाउट 100 million bee colonies in the world. Find the number of honeybees if each colony has about 50,000 bees. टोटल बी कॉलोनी है, कॉलोनी इज इक्वल टू 100 मिलियन। 100 मिलियन को हम लिखते हैं 10 टू द पावर 8। ईच कॉलोनी हैज 50,000 बीज। टोटल हनी बीज निकालनी है हमें, जो होंगी 50,000 एक कॉलोनी में है, टोटल कॉलोनी है 10 टू द पावर 8, तो इसे यह आ जाएगा 50,000 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8। देखिए यहाँ पे पॉइंट कितने जंप करेगा, 1 डिजिट जंप करनी है, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, यानी 4 डिजिट जंप करेगा तो यहाँ पे +4 हो जाएगा। लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12 आंसर। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन है इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9। ईच पर्सन है 38 ट्रिलियन बैक्टीरिया। ट्रिलियन को लिखते हैं हम 10 टू द पावर 12, इसे लिख सकते हैं 38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12। टोटल बैक्टीरियल निकालनी है, टोटल बैक्टीरिया इन द वर्ल्ड हो जाएंगे टोटल पॉपुलेशन 8 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई हर पर्सन पे कितना है 38 ट्रिलियन, इसको लिख सकते हैं 38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12। इसको रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, 8 मल्टीप्लाई 38 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 12। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ आइडेंटिटी लग रही है a टू द पावर m मल्टीप्लाई a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। इसे सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा 10 टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 12, 8 मल्टीप्लाई 38। सेम इसको यही लिख देते हैं, इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 10 टू द पावर 21, 8 मल्टीप्लाई 38 करते हैं हम, 8 मल्टीप्लाई 38 की वैल्यू आएगी 304 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 21। 304 को हम लिख सकते हैं 304.0 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 21। यहाँ पर देखिए डेसिमल ने जंप लगाया 1 +1 हो गया, सेकंड जंप लगाया यहाँ +1 हो गया, यानी अगर डेसिमल 2 जंप लगाए 3.04 2 जंप लगाई तो हमें 10 की पावर में कितना ऐड करना होगा 2, 21 प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं 3.04 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। यही हमारा आंसर रहेगा। टोटल पॉपुलेशन में कितने बैक्टीरिया होंगे 3.04 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 23। इसको सॉल्व करते हैं। टोटल लाइफ टाइम स्पेंट ईटिंग इन ए लाइफ टाइम इन सेकेंड। एवरेज ईटिंग टाइम माना जाता है 1.5 आवर।
लाइफ स्पान माना जाता है एवरेज 70 to 80 ईयर्स। हम यहाँ 80 ईयर्स मान लेते हैं। देखिए 1 वुमन है, 1 डे में 1.5 आवर स्पेंड करता है खाने में, तो इसी को लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 6 इन मिनट। अगर इसी को सेकंड में लिखें तो क्या लिखेंगे 1.5 मल्टीप्लाई 60 मिनट हो गया। इसको सेकंड में कन्वर्ट करते हैं 60 सेकंड्स, यानी 1 डे में एक इंसान कितनी सेकंड खाने पर खर्च करता है। एक डे में इतना करता है तो 1 ईयर में कितना करेगा, 1 ईयर इज इक्वल टू 365। 365 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 ईयर में कितने करेगा, 365 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। ये जो सेकेंड्स हैं 1 ईयर की हो गए। अब देखिए 70 ईयर में कितना करेगा, एक ईयर में इतनी कर रहा है तो 70 ईयर में 70 से मल्टीप्लाई हो गया, 70 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड्स। इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए 70 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 3600 हो जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 70 मल्टीप्लाई 365 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 5400। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 70 मल्टीप्लाई 197100, इसको सॉल्व करने पर आएगा 1379701230। अब इसको आगे देखिए 4 जीरो है तो इसे लिख सकते हैं 13797 मल्टीप्लाई 10 to the power 4। अब पॉइंट यहाँ पे है, 1 जंप लगाई 2 3 4, यानी 1.3 मल्टीप्लाई 10 to the power 8 हो जाएगा। प्लस 4 जंप लगाइए, प्लस 4 कर देंगे, यही हमारा आंसर रहेगा। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द डेट 1 अरब और 1 बिलियन सेकंड एगो। 1 अरब और 1 बिलियन सेकंड पहले क्या डेट होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले मालूम होना चाहिए 1 अरब और 1 बिलियन होता क्या है। देखिए नंबर सिस्टम में आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ एंड अरब। इसी अरब को बिलियन कहा जाता है। ठीक है, यानी अरब तक पहुंचने के लिए हमें कितने स्पेस चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सेकंड्स हैं टोटल। ये सेकंड्स आ गई हमारे पास। अब सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा से अगेन 60 से डिवाइड कर देंगे। आवर को डे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 25 4 से डिवाइड कर देंगे। डे को ईयर में डिवाइड करने के लिए कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे 365 से।
ये ईयर हो जाएगा। तो सेकंड को ईयर में चेंज करते हैं, ईयर इज इक्वल टू 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 9 0। देखिए सेकंड है, सेकंड को मिनट में चेंज कर दिया, मिनट को आवर में चेंज कर दिया, आवर को डे में चेंज कर दिया, डे को ईयर में चेंज कर दिया। इसको सॉल्व करते हैं तो लगभग आएगा 31.71। आंसर क्या आया? 331.71 ईयर्स। इसको लिख सकते हैं 31 ईयर्स कंप्लीट है एंड 0.71 ईयर्स। ये 0.71 ईयर्स को डे में चेंज करते हैं। 0.71 मल्टीप्लाई डे में चेंज करने के लिए 365 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 365 को 0.71 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 259 डेज। यानी हमारे पास क्या हुआ? 31 ईयर्स एंड 259 डेज। देखिए आज की डेट है 9 मई 2026। 31 ईयर्स बिफोर डेट होगी 9 मई 2026 माइनस 31, ये लगभग आएगा 1995। यानी 30 ईयर बिफोर डेट होगी 9 मई 1995। अब रिमेनिंग डे है, डेज हैं 159 259। इनको भी एडजस्ट करते हैं। देखिए ये 9th है, इसको कर लेते हैं। 9 डे बिफोर क्या आ जाएगा? 30 अप्रैल, 13 अप्रैल आ जाएगा। 9 डे गए तो कितने डे बचे? 250 डेज। ठीक है, 13 अप्रैल 1995 को हमें 250 डे बिफोर और जाना है। तो अप्रैल में होते हैं 30 डेज, इनको घटाने पर हम पहुंच जाएंगे 31 मार्च को। यहां रह जाएंगे 220 डेज रिमेनिंग। 31 मार्च के बाद 31 डेज और घटा देते हैं, अपन पहुंच जाएंगे 18 फेब को। यहाँ डे रिमेनिंग रह जाएंगे 189। 31 डे गए तो ठीक है। अब 31 जैन को 28 डे और चले जाएंगे, रिमेनिंग डे होंगे 161 डेज। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। 31 दिसंबर को यानी 31 दिसंबर 1994 आ जाएगा और 31 डे और चले जाएंगे, इसमें से बनेगा बचे रिमेनिंग डे होंगे 130 डेज। 30 नवंबर 1994 को 9 डेज, 31 डेज जाएंगे, 99 डेज रह जाएंगे। 31 अक्टूबर को 31 डेज चल हो जाएंगे। 99 माइनस 31 69, सॉरी 30 डेज होंगे। 99 माइनस 30 69 डेज। 30 सितंबर माइनस होंगे 31 डेज, यानी रिमेनिंग डे हो जाएंगे 38 डेज। 30 सितंबर से 31 अगस्त 1994 तक पहुंचने में 8 डेज रिमेनिंग रहेंगे। अब 31 अगस्त 1994 से 8 दिन पहले क्या होगा? 23 अगस्त 1994 आंसर हो जाएगा।
ये क्लास 8 चैप्टर 2 पावर प्ले कंप्लीट होता है। अगर आपको सॉल्यूशन पसंद आए हों तो इनको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर लेके हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय।